द बुक बाय चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी खुद को हर दिन के बड़े और छोटे विकल्पों से अभिभूत पाया है? करियर के फैसलों से लेकर व्यक्तिगत रिश्तों तक हमारे जीवन की गुणवत्ता उन फैसलों से तय होती है जो हम करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर बेहतर फैसले लेने की कुंजी बुद्धिमत्ता या अनुभव में नहीं बल्कि विचार की स्पष्टता में निहित है? क्लियर थिंकिंग में शेन पैरिश हमें स्पष्ट निर्णय लेने की कला से परिचित कराते हैं, ये दिखाते हुए कि स्पष्ट सोच केवल बड़ी समस्याओं को हल करने के बारे में नहीं है, ये उन रोजमर्रा के क्षणों में महारत हासिल करने के बारे में है जो हमारे भविष्य को परिभाषित करते हैं। स्पष्ट सोच जन्मजात नहीं है, ये एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। ये पुस्तक व्यवहारिक उपकरण और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जिनका उपयोग कोई भी व्यक्ति अधिक स्पष्ट रूप से सोचने, सामान्य कमियों से बचने और अंततः अधिक संतुष्टजनक जीवन जीने के लिए कर सकता है। अपने विचारों को प्रबंधित करना सीखकर आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके निर्णय आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हों, जिससे सबसे साधारण क्षणों से भी असाधारण परिणाम मिल सके। इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का समर्थन करने के लिए वीडियो को लाइक करें। अब आइए जानें कि स्पष्ट सोच के शत्रु हमारे निर्णय को कैसे धूमिल करते हैं और हम उन पर काबू पाने के लिए क्या कर सकते हैं। भाग 1, स्पष्ट सोच के शत्रु। स्पष्ट सोच एक ऐसा कौशल है जिसे अभ्यास की आवश्यकता है, लेकिन ये अक्सर कुछ अदृश्य ताकतों द्वारा तोड़ा जाता है। ये ताकतें हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, अहंकार, सामाजिक दबाव और जड़ता निर्णयों को कठिन बनाती हैं और जीवन को अधिक जटिल। स्पष्ट सोच के इन शत्रुओं को समझना हमें ये पहचानने में मदद करता है कि वे कब सक्रिय हैं और ये हमें नियंत्रण करने की अनुमति देता है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर परिणाम सुनिश्चित होते हैं। खराब सोचना या बिल्कुल ना सोचना। अक्सर जब लोग फैसलों का सामना करते हैं तो वे वास्तव में सोच नहीं रहे होते हैं, वे सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। ये डिफॉल्ट मोड हमें बिना एहसास हुए होता है। काम पर एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां एक सहकर्मी आपकी परियोजना के बारे में कोई टिप्पणी करता है। रुककर सोचने के बजाय आप तुरंत अपमानित महसूस कर सकते हैं और रक्षात्मक रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इस क्षण में आप सचेत रूप से ये तय नहीं कर रहे हैं कि कैसे प्रतिक्रिया दें, आप बस खुद को बचाने के जैविक इंस्टिंक्ट का पालन कर रहे हैं। ये स्वचालित प्रतिक्रिया हमारी जीव विज्ञान से उत्पन्न होती है। हमारा मस्तिष्क, जो खतरों से जल्दी निपटने के लिए विकसित हुआ था, अक्सर निष्कर्षों पर कूद जाता है। लेकिन आधुनिक जीवन में बिना सोचे प्रतिक्रिया करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। जब हम आवेग में कार्य करते हैं तो रिश्ते खराब होते हैं और गलतियां होती हैं, जिससे अक्सर आगे चलकर अधिक काम और तनाव पैदा होता है। नियंत्रण खोने का उच्च मूल्य। जब भावनाएं हमारे कार्यों को चलाती हैं तो वे अक्सर अच्छे से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए, एक बैठक में किसी पर भड़कना या निराशा में तुरंत निर्णय लेना एक बातचीत को पटरी से उतार सकता है और एक कठिन स्थिति को और भी बदतर बना सकता है। परिणाम स्वरूप हुई गड़बड़ी को ठीक करने में खर्च की गई ऊर्जा महत्वपूर्ण लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। ऐसे साधारण क्षणों में नियंत्रण खोना भविष्य के निर्णयों को कठिन बनाता है। यह पहचानना कि आप कब आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया कर रहे हैं, खुद को ट्रेन करना महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप रुक सकते हैं, सोच सकते हैं और स्पष्ट मन से निर्णय ले सकते हैं, अनावश्यक समस्याओं से बच सकते हैं। जैविक इंस्टिंक्ट्स की शक्ति। हमारे जैविक इंस्टिंक्ट्स पर काबू पाना मुश्किल है क्योंकि वे अवचेतन स्तर पर काम करते हैं। ये इंस्टिंक्ट्स प्राचीन काल में अस्तित्व के लिए आवश्यक थे, लेकिन आज वे प्रभावी निर्णय लेने में बाधा बन सकते हैं। जब हम तनाव, भय या क्रोध का सामना करते हैं तो ये इंस्टिंक्ट सक्रिय हो जाते हैं, जिससे हमें बुद्धिमानी से सोचने के बजाय जल्दी प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई हमें ट्रैफिक में काटता है तो हमें क्रोध के साथ प्रतिक्रिया करने की इच्छा महसूस हो सकती है, लेकिन ये प्रतिक्रिया किसी उत्पादक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है। ये हमारी जैविक प्रोग्रामिंग है जो ये मानकर हावी हो रही है कि कोई खतरा है जिससे निपटने की आवश्यकता है। ये प्रतिक्रियाएं, जिन्होंने एक बार हमारे पूर्वजों को जीवित रखा था, अब हमें बदतर स्थितियों में डाल सकती हैं। 4 मानसिक डिफॉल्ट्स। इन स्वचालित प्रतिक्रियाओं का मुकाबला करने के लिए उन 4 मुख्य डिफॉल्ट्स को समझना महत्वपूर्ण है जो अक्सर हमारी सोच को धूमिल करते हैं। भावना, अहंकार, सामाजिक दबाव और जड़ता। ये प्रवृत्तियां हमारे आसपास की दुनिया के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को आकार देती हैं, और जब उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो वे हमें स्पष्ट सोच से दूर ले जा सकती हैं। भावना डिफॉल्ट। भावना डिफॉल्ट तब होता है जब हम अपनी भावनाओं को अपने कार्यों को निर्देशित करने देते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे। उदाहरण के लिए, जब आप क्रोधित या निराश होते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया करना आसान होता है, जैसे किसी असहमति के दौरान किसी पर भड़कना। इन क्षणों में हम तार्किक रूप से सोचने के लिए एक कदम पीछे हटने के बजाय भावना पर कार्य करते हैं।
क्रोध या भय से बाहर निकलना शायद ही कभी अच्छे परिणामों की ओर ले जाता है। वास्तव में ये अक्सर और अधिक नुकसान का कारण बनता है, जैसे रिश्तों को नुकसान पहुंचाना या गलतफहमी का पैदा करना। एक प्रसिद्ध उदाहरण द गॉडफादर से आता है, जहां सन्नी कॉर्लियोन, एक ऐसा चरित्र जो अपनी भावनाओं से शासित होता था, आवेगपूर्ण और आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया करता है। उसके अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थता अंततः उसके पतन की ओर ले जाती है। दूसरी ओर उसके पिता वीटो कॉर्लियोन शांत और संयमित हैं, जो उन्हें बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय लेने की अनुमति देते हैं। यहाँ सबक यह है कि जब हम भावनाओं को हावी होने देते हैं तो हम अच्छे निर्णय लेने के लिए आवश्यक स्पष्टता खो देते हैं। अहंकार डिफॉल्ट। अहंकार डिफॉल्ट तब होता है जब हमें अपने अभिमान या छवि की रक्षा करने की आवश्यकता महसूस होती है। हमारा अहंकार हमें अत्यधिक रक्षात्मक बना सकता है, जिससे हमें अपने आत्म मूल्य के लिए कथित खतरों पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपके काम की आलोचना करता है तो आपका अहंकार आपको तुरंत उनकी प्रतिक्रिया को खारिज करने के लिए प्रेरित कर सकता है, भले ही वो वैध हो। आलोचना को सुधार के अवसर के रूप में देखने के बजाय अहंकार हमें अपनी प्रतिष्ठा या योग्यता की भावना की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास अहंकार डिफॉल्ट के कई उदाहरण प्रस्तुत करता है। बेंजामिन आर्नोल्ड को लें, जो अमेरिकी क्रांति युद्ध के दौरान एक अमेरिकी जनरल थे। आर्नोल्ड कभी एक सम्मानित नेता थे, लेकिन उनके अहंकार को उनके साथियों द्वारा कम मूल्यांकित और अनदेखा किए जाने से चोट लगी थी। इसने उन्हें अपने देश के साथ विश्वासघात करने के लिए प्रेरित किया, एक ऐसा निर्णय जिसने उन्हें सभी गलत कारणों से बदनाम कर दिया। उनकी अपनी प्रवीणता की रक्षा करने की आवश्यकता ने उनके निर्णय को धूमिल कर दिया, जिससे अंततः उनका पतन हुआ। इसी तरह से जब हम अपने अहंकार को अपने निर्णयों को नियंत्रित करने देते हैं तो हम अक्सर ऐसे विकल्प चुनते हैं जो हमारे बेहतर हितों के बजाय हमारे अभिमान की पूर्ति करते हैं। सामाजिक डिफॉल्ट। सामाजिक डिफॉल्ट दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने की हमारी प्रवृत्ति है। सामाजिक प्राणी होने के नाते हम स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के लोगों के साथ घुलने मिलना चाहते हैं, लेकिन ये इच्छा अक्सर हमें दूसरों की सोच के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है, भले ही हम क्या सही मानते हैं। एक बैठक में होने की कल्पना कीजिए जहां हर कोई एक ऐसे विचार पर सहमत लगता है जिसमें आपको खामियां लगती हैं। समूह के साथ जाने का दबाव आपको अपनी चिंताओं को व्यक्त करने से रोक सकता है, भले ही आपका इनपुट मूल्यवान हो। भीड़ का पालन करने की ये तन्मयता हमारे विकासवादी अतीत से उत्पन्न होती है, जहां समूह के साथ घुलना मिलना अस्तित्व के लिए आवश्यक था। लेकिन आधुनिक समय में यह हमें ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है जो हमारे बेहतर हितों में ना हो, केवल इसलिए क्योंकि हमें अलग दिखने का डर है। सामाजिक डिफॉल्ट वर्च्यू सिग्नलिंग जैसे व्यवहारों को भी प्रोत्साहित करता है, जहां लोग सार्वजनिक रूप से ऐसे विचार जिनमें वे वास्तव में विश्वास नहीं करते, केवल दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए समर्थन करते हैं। जड़ता डिफॉल्ट। जड़ता डिफॉल्ट परिचित चीजों से चिपके रहने की प्रवृत्ति है, भले ही परिवर्तन लाभदायक हो। यह डिफॉल्ट हमें नए विचारों या चीजों को करने के विभिन्न तरीकों के प्रति प्रतिरोधी बनाता है, इसलिए नहीं क्योंकि वे बुरे विचार हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये हमारी सुविधा के अनुभव को बाधित करते हैं। चाहे वो असंतोषजनक जॉब में रहना हो या एक पुरानी प्रक्रिया के साथ जारी रहना, जड़ता हमें समय के साथ एक ही पैटर्न में फंसाए रखती है। जड़ता डिफॉल्ट हमारी वृद्धि को सीमित कर सकता है और हमें नए अवसरों का लाभ उठाने से रोक सकता है। हम अक्सर परिवर्तन की अनिश्चितता पर ज्ञात और परिचित को पसंद करते हैं, भले ही परिचित हमारे लिए अच्छा ना हो। ये डिफॉल्ट निर्णय लेना मुश्किल बना सकता है, क्योंकि हम ऐसी रूढ़ियों में फंस जाते हैं जो हमें बेहतर विकल्पों की खोज से रोकते हैं। इन डिफॉल्ट्स को रिकॉग्नाइज और मैनेज करना। इन मानसिक डिफॉल्ट्स पर काबू पाने की कुंजी ये है कि ये पहचानना कि वे आपके निर्णयों को कब प्रभावित कर रहे हैं। जब भावनाएं अछूती हैं तो रुकना और प्रतिबिंबन के लिए समय देना जरूरी है। खुद से पूछें कि क्या आपकी भावनाएं आपके निर्णयों को धूमिल कर रही हैं। इसी तरह से जब आपका अहंकार सक्रिय हो तो पीछे हटना और ये पूछना सहायक होता है कि क्या आप अपने प्रवीण की रक्षा कर रहे हैं या ऐसा निर्णय ले रहे हैं जिससे आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को लाभ होगा। सामाजिक स्थितियों में अनुरूप होने के दबाव के बारे में जागरूक रहना आपको अपने स्वयं के मूल्यों और विचारों के प्रति सच्चा रहने में मदद कर सकता है। और जब जड़ता परिवर्तन को बहुत कठिन बना देती है तो खुद को ये याद दिलाएं कि वृद्धि के लिए अक्सर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। इन 4 मानसिक डिफॉल्ट्स यानी भावना, अहंकार, सामाजिक दबाव और जड़ता को समझकर आप रिकॉग्नाइज करने से पहले रुककर सोचने की शक्ति प्राप्त करते हैं। यह आपको अधिक स्पष्टता और नियंत्रण के साथ निर्णयों तक पहुंचने की अनुमति देता है। जितना अधिक आप इन प्रवृत्तियों को पहचानने का अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर आप उन्हें मैनेज करने में बनेंगे और आपकी सोच उतनी ही स्पष्ट होगी। भाग 2, शक्ति का निर्माण। स्पष्ट सोच को धूमिल करने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए शक्ति का निर्माण आवश्यक है। शक्ति जैविक आवेगों को उत्पादक व्यवहार में बदलने में मदद करती है।
जिससे हमें ये नियंत्रण मिलता है कि हम कैसे कार्य करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। आत्म जवाबदेही, आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास जैसी प्रमुख शक्तियों को विकसित करके हम बेहतर निर्णय लेने और अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं। इनमें से प्रत्येक शक्ति उन मानसिक डिफॉल्ट्स का मुकाबला करती है जो हमारे निर्णय को कमजोर कर सकती है। कार्य में शक्ति। शक्ति का निर्माण केवल इन गुणों में से प्रत्येक को अकेले विकसित करने से कहीं अधिक है। ये उन्हें एक साथ उपयोग करने के बारे में है ताकि आप अपने जीवन का प्रभार ले सकें और सार्थक निर्णय ले सकें। जब आत्म जवाबदेही, आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास एक साथ आते हैं तो वे अच्छे निर्णय लेने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर विचार करें जो एक स्थिर, अच्छी भुगतान वाली नौकरी छोड़कर एक नया उद्यम शुरू करने का फैसला करता है। सतह पर यह एक जोखिम भरा कदम लग सकता है, लेकिन जब यह शक्ति द्वारा समर्थित होता है तो ये एक परिकलित निर्णय बन जाता है। आत्म जवाबदेही सुनिश्चित करती है कि वे प्रदर्शन के लिए एक उच्च मानक स्थापित करें। आत्मज्ञान उन्हें ये पहचानने की अनुमति देता है कि वास्तव में उन्हें क्या खुशी मिलती है। आत्मनियंत्रण उन्हें केंद्रित और अनुशासित रखता है और आत्मविश्वास उन्हें अज्ञात में कूदने का साहस देता है। ये ताकतें सामाजिक दबाव के प्रभाव का विरोध करने में भी मदद करती हैं। उदाहरण के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि वे अपराध बोध या दूसरों को खुश करने की इच्छा से चीजों पर सहमत होने के प्रति संवेदनशील हैं, तो वे सुरक्षा उपाय लागू कर सकते हैं। एक सरल नियम ये हो सकता है कि किसी महत्वपूर्ण अनुरोध के लिए कम से कम 24 घंटे तक बिना सोचे समझे कभी हाँ ना कहें। ये सुरक्षा उपाय आत्मनियंत्रण के लिए जगह बनाने में मदद करता है। ये सुनिश्चित करता है कि निर्णय दबाव में नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ लिए जाएं। मानक स्थापित करना। व्यक्तिगत मानक स्थापित करना शक्ति बनाए रखने की कुंजी है। मानक उस व्यवहार को परिभाषित करते हैं जिसकी आप स्वयं से अपेक्षा करते हैं, और जब आप खुद को उच्च मानकों पर रखते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो आपके मूल्यों के अनुरूप होता है। कम मानकों वाले लोग अक्सर असफल हो जाते हैं क्योंकि वे बाहरी परिस्थितियों को अपने कार्यों को निर्देशित करने की अनुमति देते हैं। लेकिन जब आपके मानक स्पष्ट होते हैं तो आप खुद को बेहतर परिणामों की ओर मार्गदर्शित कर सकते हैं, भले ही ये चुनौतीपूर्ण हो। शक्ति को अपनी आवेगों पर विराम लगाने, पीछे हटने और अच्छे निर्णय लेने की क्षमता के रूप में सोचें। यह आपके जीवन से भावना या अहंकार को हटाने के बारे में नहीं है। ये इन ताकतों को प्रबंधित करने और उन्हें उत्पादक रूप से चैनल करने के बारे में है। जैसे जैसे आप इन शक्तियों को विकसित करते हैं, आप स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बनाते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके निर्णय उन परिणामों की ओर ले जाएं जिनके आप वास्तव में इच्छा करते हैं। कार्य में शक्ति। शक्ति का निर्माण केवल इन गुणों में से प्रत्येक को अकेले विकसित करने से कहीं अधिक है। ये उन्हें एक साथ उपयोग करने के बारे में है ताकि आप अपने जीवन का प्रभार ले सकें और सार्थक निर्णय ले सकें। जब आत्म जवाबदेही, आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास एक साथ आते हैं तो वे अच्छे निर्णय लेने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर विचार करें जो एक स्थिर, अच्छी भुगतान वाली नौकरी छोड़कर एक नया उद्यम शुरू करने का फैसला करता है। सतह पर यह एक जोखिम भरा कदम लग सकता है, लेकिन जब ये शक्ति द्वारा समर्थित होता है तो ये एक परिकलित निर्णय बन जाता है। आत्म जवाबदेही सुनिश्चित करती है कि वे प्रदर्शन के लिए एक उच्च मानक स्थापित करें। आत्मज्ञान उन्हें ये पहचानने की अनुमति देता है कि वास्तव में उन्हें क्या खुशी मिलती है। आत्मनियंत्रण उन्हें केंद्रित और अनुशासित रखता है, और आत्मविश्वास उन्हें अज्ञात में कूदने का साहस देता है। ये ताकतें सामाजिक दबाव के प्रभाव का विरोध करने में भी मदद करती हैं। उदाहरण के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि वे अपराध बोध या दूसरों को खुश करने की इच्छा से चीजों पर सहमत होने के प्रति संवेदनशील है, तो वे सुरक्षा उपाय लागू कर सकते हैं। एक सरल नियम यह हो सकता है कि किसी महत्वपूर्ण अनुरोध के लिए कम से कम 24 घंटे तक बिना सोचे समझे कभी हाँ न कहे। ये सुरक्षा उपाय आत्मनियंत्रण के लिए जगह बनाने में मदद करता है। ये सुनिश्चित करता है कि निर्णय दबाव में नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ लिए जाएं। मानक स्थापित करना। व्यक्तिगत मानक स्थापित करना शक्ति बनाए रखने की कुंजी है। मानक उस व्यवहार को परिभाषित करते हैं जिसकी आप स्वयं से अपेक्षा करते हैं, और जब आप खुद को उच्च मानकों पर रखते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो आपके मूल्यों के अनुरूप होता है। कम मानकों वाले लोग अक्सर असफल हो जाते हैं क्योंकि वे बाहरी परिस्थितियों को अपने कार्यों को निर्देशित करने की अनुमति देते हैं। लेकिन जब आपके मानक स्पष्ट होते हैं तो आप खुद को बेहतर परिणामों की ओर मार्गदर्शित कर सकते हैं, भले ही ये चुनौतीपूर्ण हो। भाग 3, कमजोरी का प्रबंधन। कमजोरियों का प्रबंधन किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जिसका लक्ष्य बेहतर निर्णय लेना और व्यक्तिगत विकास प्राप्त करना है। कमजोरियां अक्सर या तो हमारी जीव विज्ञान में निर्मित होती हैं या आदतों के माध्यम से बनती हैं।
उन्हें पहचानकर और प्रबंधित करके हम अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। अपनी कमजोरियों को जानना। हर किसी में कमजोरियां होती हैं। कुछ जैविक होती हैं, जैसे भूख, थकान या भावनात्मक तनाव के प्रति अधिक प्रवण होना। ये स्थितियां स्पष्ट रूप से सोचने और सही निर्णय लेने की हमारी क्षमता को प्रभावित करती हैं। अन्य कमजोरियां उस हाथ से आती हैं जो हमने समय के साथ बनाई हैं, जैसे आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करना या महत्वपूर्ण कार्यों में टाल-मटोल करना। इनमें से अधिकांश अर्जित व्यवस्थाएं बार बार की छोटी गलतियों का परिणाम है, जो समय के साथ व्यवहार के मानक निर्मित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप कभी कभार वर्कआउट छोड़ सकते हैं या जंक फूड खा सकते हैं, और यद्यपि ये चुनाव तुरंत आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन उन्हें समय में दोहराने से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इसी तरह निर्णय में छोटी गलतियां या जिम्मेदारियों की अवहेलना तुरंत असफलता का कारण नहीं बन सकती हैं, लेकिन वे जमा होकर आगे जाकर बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती हैं। इन प्रवृत्तियों को समझना हमें इन पैटर्न में गिरने से पहले खुद को पकड़ने की अनुमति देता है। ये पहचानना कि हमारे जैविक इंस्टिंक्ट्स या अर्जित आदतें कब सक्रिय हो रही हैं, उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की दिशा में पहला कदम है। सुरक्षा उपायों से खुद को बचाना। भले ही कुछ कमजोरियां, विशेष रूप से जैविक कमजोरियां अपरिहार्य हैं, फिर भी हम सुरक्षा उपाय लागू करके खुद को बचा सकते हैं। ये ऐसे उपकरण या प्रणालियां हैं जिन्हें हमें कमजोर होने पर खराब निर्णय लेने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए, आहार सुधारने के लिए एक साधारण सुरक्षा उपाय में आपके घर से अस्वास्थ्यकर स्नैक्स हटाना शामिल हो सकता है। जंक फूड तक पहुंचना कठिन बनाकर आप एक बाधा बनाते हैं जो आपको भूखे या उबने पर आवेगपूर्ण ढंग से खाने से बचाने में मदद करती है। एक और प्रभावी सुरक्षा उपाय चेकलिस्ट का उपयोग करना है। ये आपको संगठित रहने और उच्च दबाव वाली स्थितियों में भूलने की बीमारी को रोकने में मदद करते हैं। पेशेवर वातावरण में स्पष्ट नियम या सीमाएं निर्धारित करना भी बुरे निर्णयों के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय हो सकता है। उदाहरण के लिए, थकने या भावनात्मक होने पर कभी भी बड़े वित्तीय निर्णय न लेने का फैसला करना महंगी गलतियों को रोक सकता है। सुरक्षा उपाय खराब विकल्प बनाने के लिए आवश्यक घर्षण को बढ़ाते हैं, जिससे कार्य करने से पहले प्रतिबिंब के लिए अधिक समय मिलता है। लक्ष्य ऐसे सिस्टम बनाना है जो हमें बेहतर व्यवहार की ओर धकेलें, खासकर जब हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं। गलतियों को कैसे संभालें? गलतियां जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा हैं और सबसे अनुभवी व्यक्ति भी उन्हें करेंगे। सफल लोगों को दूसरों से क्या अलग करता है, वह यह है कि वे गलतियों को होने पर कैसे संभालते हैं। जब किसी गलती का सामना करना पड़ता है तो दोष को बाहरी कारकों पर डालना लुभावना होता है, लेकिन इससे विकास नहीं होता। इसके बजाय गलतियों की जिम्मेदारी लेने से हमें उनसे सीखने और सुधार करने में मदद मिलती है। सबसे बड़े जालों में से एक गलती को छिपाने की कोशिश करना है। यह केवल समस्या को बढ़ाता है, जिससे लंबे समय में अधिक महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक व्यवसाय में एक नेता एक त्रुटि को छिपाता है, तो इससे उनकी टीम के बीच अविश्वास पैदा हो सकता है और कंपनी की सफलता को और नुकसान हो सकता है। गलतियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए पहला कदम जिम्मेदारी स्वीकार करना है। एक बार जब आप गलती को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या गलत हुआ और कारणों को समझ सकते हैं। वहां से अपने व्यवहार या रणनीति में बदलाव लागू करके अगली बार बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हों। गलतियां सीखने का अवसर भी प्रस्तुत करती हैं। वह हमें अपनी मान्यताओं की जांच करने, अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचानने और तदनुसार अपनी सोच को समायोजित करने की अनुमति देती हैं। गलतियों को विफलताओं के बजाय सबक के रूप में मानकर हम खुद के सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के करीब आते हैं। भाग 4, निर्णय कार्य में स्पष्ट सोच। वास्तविक जीवन के निर्णयों पर लागू होने पर स्पष्ट सोच सबसे शक्तिशाली बन जाती है। हर दिन हमें ऐसे विकल्पों का सामना करना पड़ता है जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को आकार देते हैं। जबकि कई लोग आवेग पर कार्य करते हैं या बिना सोचे समझे चुनते हैं, स्पष्ट विचारक एक संरचित प्रक्रिया का पालन करके सचेत निर्णय लेते हैं। इस प्रक्रिया में समस्या को परिभाषित करना, संभावित समाधानों की खोज करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना और सबसे अच्छे विकल्प पर कार्य करना शामिल है। जब सही ढंग से पालन किया जाता है तो यह अधिक इंटेंशनल, विचारशील और प्रदर्शक निर्णय बनाने में मदद करता है। समस्या को परिभाषित करें। किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया का पहला कदम समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। कई लोग हाथ में मुद्दे को पूरी तरह से समझने से पहले समाधानों पर कूद पड़ते हैं। वास्तविक चुनौती क्या है, इस बारे में स्पष्टता के बिना सबसे अच्छे समाधान भी विफल हो सकते हैं। समस्या को परिभाषित करने में 2 प्रमुख प्रश्न पूछना शामिल है। आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और आपके रास्ते में क्या बाधाएं आ रही हैं। एक सामान्य गलती धारणाओं या प्रारंभिक छापों के आधार पर निष्कर्षों पर कूदना है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी यह मान सकती है कि बिक्री में गिरावट उत्पाद के मुद्दों के कारण है, जबकि वास्तव में असली समस्या अप्रभावित मार्केटिंग में निहित है। गलत समस्या पर ध्यान केंद्रित करके वह मूल कारण के बजाय समस्या के लक्षणों को संबोधित करने में संसाधनों को बर्बाद कर सकते हैं।
मुद्दों को स्पष्ट करने में समय लगाने से प्रयास बचता है और गलतियों को रोकता है। यह पूछना मददगार होता है कि मुझे इस समस्या के बारे में क्या नहीं पता है। यह प्रश्न नए दृष्टिकोण खोलता है और बैठकों या मंथन सत्रों में ब्लाइंड स्पॉट्स को रोकने में मदद करता है। दूसरों से मुद्दे के बारे में जो भी जानते हैं उसे साझा करने के लिए कहना गहरी समझ और बेहतर समाधान की ओर ले जा सकता है। संभावित समाधानों का अन्वेषण। एक बार जब आपके पास समस्या के बारे में स्पष्टता हो जाती है तो अगला कदम संभावित समाधानों पर मंथन करना है। इस चरण में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों की कल्पना करना शामिल है। जितने अधिक विकल्प आप विचार करेंगे, सही विकल्प खोजने की आपकी संभावना उतनी ही बेहतर होगी। हालांकि बाइनरी थिंकिंग के जाल से बचना महत्वपूर्ण है, जो आपके विकल्पों को केवल 2 तक सीमित करता है। उदाहरण के लिए, जब एक नई नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लेते हुए लोग अक्सर सोचते हैं कि यह अपनी वर्तमान भूमिका में रहने या नई भूमिका लेने के बीच का विकल्प है। लेकिन आगे की खोज अन्य समाधानों को उजागर कर सकती है, जैसे कि अपनी वर्तमान कंपनी में एक नई भूमिका पर बातचीत करना या तुलना करने के लिए अतिरिक्त नौकरी के प्रस्तावों की तलाश करना। सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने वाले अपनी सोच को सीमित करने से बचाने के लिए खुद को कम से कम 3 समाधानों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। विभिन्न संभावित भविष्यों की कल्पना करना भी मदद कर सकता है। इसमें यह पूछना शामिल है कि यदि हम इस रास्ते पर जाते हैं तो क्या होगा, और प्रत्येक विकल्प के लिए विभिन्न परिणामों की खोज करना। विकल्पों का मूल्यांकन करें। संभावित समाधानों की सूची बनाने के बाद उनका मूल्यांकन करने का समय आ गया है। इस चरण में आपके लक्ष्यों के अनुरूप क्राइटेरिया के एक सेट के खिलाफ विकल्पों की तुलना करना शामिल है। महत्वपूर्ण क्राइटेरिया में सफलता की संभावना, लागत, संभावित जोखिम और दीर्घकालिक प्रभाव शामिल हो सकते हैं। लक्ष्य यह निर्धारित करना है कि किस विकल्प में वांछित उद्देश्य को देने का सबसे अच्छा चांस है। व्यावसायिक निर्णयों में सामान्य क्राइटेरिया में आरओआई, अवसर, लागत और संसाधन उपलब्धता शामिल है। व्यक्तिगत निर्णयों में समय, ऊर्जा और भावनात्मक भलाई जैसे कारक शामिल हो सकते हैं। विकल्पों की तुलना करते समय वस्तुनिष्ठ रहना और भय या उत्तेजना जैसी भावनाओं को आपके निर्णय को धुंधला करने से रोकना आवश्यक है। कभी कभी आप पा सकते हैं कि कोई भी एक विकल्प सही नहीं है। ऐसे मामलों में वह चुनना महत्वपूर्ण है जो आपके लक्ष्यों के साथ सबसे अच्छी तरह से मेल खाता है और सफलता की सबसे अधिक क्षमता रखता है। इस चरण के दौरान अपूर्ण जानकारी अक्सर एक चुनौती है, लेकिन याद रखें कि पूर्ण स्पष्टता के लिए इंतजार करने से अवसर छूट सकते हैं। इसे करें। अंतिम कदम कार्य करना है। निर्णय लेना केवल एक विकल्प चुनने के बारे में नहीं है, ये उस पर प्रतिबद्ध होने और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने के बारे में है। बहुत से लोग मूल्यांकन चरण में फंस जाते हैं, लगातार अधिक जानकारी की तलाश करते रहते हैं या अपने विकल्पों पर संदेह करते रहते हैं। लेकिन स्पष्ट सोच के लिए कार्यवाही की आवश्यकता है। एक बार जब आप विकल्पों का मूल्यांकन कर लेते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है सबसे आशाजनक विकल्प को चुनना और उसे क्रियान्वित करना। प्रभावी निर्णय लेने में सुरक्षा का मार्जिन बनाना भी शामिल है। इसका अर्थ है चीजों के योजना के अनुसार ना होने की स्थिति में खुद को बचाने के लिए एक बफर बनाना। उदाहरण के लिए, वित्तीय निवेशों में सुरक्षा का मार्जिन आपकी क्षमता से कम निवेश करना शामिल हो सकता है। ये सुनिश्चित करना कि यदि बाजार अप्रत्याशित रूप से बदलता है तो आप सुरक्षित हैं। व्यक्तिगत जीवन में इसका अर्थ बैकअप योजनाएं रखना या समय सीमा को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना भी हो सकता है। सुरक्षा का मार्जिन। सुरक्षा का मार्जिन विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले निर्णयों में महत्वपूर्ण है। इसमें अप्रत्याशित बाधाओं या असफलताओं के लिए योजना बनाना शामिल है। त्रुटि के लिए अतिरिक्त जगह छोड़कर आप खुद को सबसे बुरे परिदृश्यों से बचाते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक पुल को डिजाइन करते हैं तो इंजीनियर इसे केवल अधिकतम अनुमानित वजन का समर्थन करने के लिए नहीं बनाते, वे अतिरिक्त क्षमता बनाते हैं, जैसे कि भारी यातायात या मौसम की स्थिति जैसे अप्रत्याशित कारकों को ध्यान में रखने के लिए। ये अतिरिक्त क्षमता सुरक्षा का मार्जिन है। निर्णय लेने में सुरक्षा का मार्जिन शुरू में छोटे जोखिम लेने का मतलब हो सकता है, जैसे कि अपनी बचत का एक हिस्सा निवेश करना बजाय सभी का, या इसमें वो विकल्प चुनना शामिल हो सकता है जो जरूरत पड़ने पर भविष्य के समायोजन के लिए जगह छोड़ता है। सुरक्षा के मार्जिन के बिना छोटी सी गलत गणना भी महत्वपूर्ण विफलताओं का कारण बन सकती है। अपने निर्णयों से सीखें। कोई भी निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रतिबिंब के बिना पूरी नहीं होती है। एक निर्णय को क्रियान्वित करने के बाद परिणाम का आकलन करने और उससे सीखने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। क्या चीजें उम्मीद के मुताबिक रहीं? क्या कोई अप्रत्याशित चुनौतियां थीं? सफलताओं और असफलताओं दोनों पर विचार करने से भविष्य की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने में मदद मिलती है। ये कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि अच्छी तरह से किए गए निर्णय भी हमेशा सही परिणाम नहीं देते हैं। हालांकि प्रत्येक निर्णय मूल्यवान सबक प्रदान करता है जो भविष्य की स्पष्टता और निर्णय को बेहतर बना सकता है। ये समझकर कि क्या काम आया और क्या नहीं, आप स्पष्ट रूप से सोचने और बेहतर विकल्प बनाने की अपनी क्षमता को लगातार मजबूत कर सकते हैं।
संक्षेप में, कार्य में स्पष्ट सोच का अर्थ है एक संरचित दृष्टिकोण का पालन करना, समस्या को परिभाषित करना, समाधानों की खोज करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना और आत्मविश्वास से कार्य करना। इस विधि को लागू करके और सुरक्षा के मार्जिन को शामिल करके आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में बेहतर परिणामों की ओर ले जाते हैं। भाग 5, जो मायने रखता है उसे चाहना। स्पष्ट सोच केवल अच्छे निर्णय लेने के बारे में नहीं है, ये जानने के बारे में है कि जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है। बहुत से लोग अपना समय उन चीजों का पीछा करने में बिताते हैं जो उनके मूल मूल्यों या दीर्घकालिक खुशी के अनुरूप नहीं होती हैं। इस खंड में ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है और अपने निर्णयों को उन प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना है। यहाँ एक प्रमुख विचार है मोमेंटो मोरी की अवधारणा, जो हमें याद दिलाती है कि जीवन सीमित है। मृत्यु पर विचार करने से ये स्पष्ट करने में मदद मिलती है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। जब हम ये समझते हैं कि हमारा समय सीमित है, तो हम सार्थक परसूट्स पर ध्यान केंद्रित करने की अधिक संभावना होती है, चाहे वो मजबूत रिश्ते बनाना हो, एक विरासत बनाना हो या व्यक्तिगत पूर्ति की तलाश करना हो। परिप्रेक्ष्य में ये बदलाव हमें अल्पकालिक पुरस्कारों पर दीर्घकालिक खुशी को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। अक्सर लोग सफलता के बाहरी मार्करों का पीछा करते हैं, जैसे कि धन, स्थिति या पहचान, ये मानते हुए कि ये खुशी की ओर ले जाएंगे। हालांकि खुशी विशेषज्ञों द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि दीर्घकालिक पूर्ति उद्देश्य, संबंध और आत्मविकास जैसी चीजों से आती है। संतोष के इन गहरे स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करके हम सामाजिक अपेक्षाओं से प्रेरित जीवन जीने के जाल से बच सकते हैं। अंत में, जो मायने रखता है उसे चाहने का मतलब है अपने निर्णयों को उस चीज के साथ संरेखित करना जो वास्तविक आनंद और संतोष लाएगी। स्पष्ट सोच का अभ्यास करके आप न केवल बेहतर निर्णय लेते हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करते हैं कि ये निर्णय उन लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखते हैं, जिससे अधिक संतोषजनक जीवन मिलता है। निष्कर्ष में, स्पष्ट सोच का मूल्य। स्पष्ट सोच केवल बेहतर निर्णय लेने के बारे में नहीं है, ये अधिक इंटेंशनल और मायनेदार जीवन जीने के बारे में है। जब हम स्पष्ट रूप से सोचते हैं, तो हम अपनी आवेगों और अपने कार्यों के बीच जगह बनाते हैं। ये जगह हमें विचारपूर्ण चुनाव करने की अनुमति देती है, जो हमारे वास्तविक मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्रदर्शित करते हैं, न कि आदत या भावना से प्रतिक्रिया करें। उन डिफॉल्ट्स को मैनेज करके जो अक्सर हमारे निर्णय को धुंधला कर देते हैं, जैसे कि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, अहम और सामाजिक दबाव, हम स्थितियों को अधिक वस्तुनिष्ठ रूप से देख सकते हैं। ये हमें सामान्य गलतियों से बचाने में मदद करता है और हमें सफल होने के लिए एक मजबूत स्थिति में रखता है। स्पष्ट सोच हमें ये पहचानने में भी सक्षम बनाती है कि जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है। सतही गोल्स का पीछा करने के बजाय हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वास्तविक खुशी लाती हैं, जैसे कि मजबूत रिश्ते, व्यक्तिगत विकास और उद्देश्यपूर्ण काम। अंत में, स्पष्ट सोच हमें हमारे जीवन का नियंत्रण लेने के लिए सशक्त बनाती है। यह हमें ऐसे निर्णय लेने में मदद करती है जो हमारे गहरे मूल्यों के अनुरूप होते हैं और ये सुनिश्चित करती है कि हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे हम वास्तव में चाहते हैं। जब इसका लगातार अभ्यास किया जाता है, तो स्पष्ट सोच एक ऐसे जीवन की ओर ले जाती है जो इरादा, स्पष्टता और पूर्ति से भरा होता है। सुनने के लिए धन्यवाद। याद रखें, स्पष्ट सोच केवल समस्याओं को हल करने के बारे में नहीं है, ये इस बात को समझने के बारे में है कि क्या महत्वपूर्ण है और ऐसे चुनाव करना है जो आपके मूल्यों को दर्शाते हैं। यदि आपको ये साक्षांश मददगार लगा हो, तो कृपया अधिक अंतर्दृष्टिपूर्ण सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अधिक साक्षांशों के लिए बने रहें जो आपको स्पष्ट रूप से सोचने और बेहतर जीवन जीने में मदद करेंगे।